अब उद्बोधन की अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा, बाटलाई शेरगढ़ से हमारे बीच पधारे श्रीमान सतीश सिंह जी राजपुरोहित से कि वो आए और सभा को संबोधित करवाएं। सतीश सिंह जी राजपुरोहित। इसी बीच 21 खेड़ा जाट अध्यक्ष श्रीमान हरचंद राम जी पूनिया भी हमारे बीच हैं। उनसे भी निवेदन रहेगा कि हमारे डी में ये वीआईपी चेयर लगी हुए हैं, वो आगे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान हरचंद राम जी पूनिया, अध्यक्ष 21 खेड़ा जाट समाज सालवा। सतीश सिंह जी राजपुरोहित, यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो जल्दी मंच पर शिरकत लाएं। उद्बोधन से के लिए उनसे निवेदन किया से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। एक बार जोर से बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। बोलिए तेजाजी महाराज की। उद्बोधन की अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान सूरजाराम जी जानी बिसलपुर सरपंच साहब से कि वो बोलिए जंबेश्वर भगवान की, बोलिए बाबा रामदेव महाराज की। आदरणीय बाहर से पधारे हुए किसान बंधुओं, हमारी मातृशक्ति माताएं और बहनें, नागौर से पधारे हमारे आज के विशेष मेहमान मेघ सिंह जी गुजर साहब, सभी का मंडोर पंचायत समिति व जाजीवाल भाटिया गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप लोगों ने इस धरना प्रदर्शन के लिए आपका कीमती समय निकालकर किसानों के समर्थन में सहयोग देने आए सभी बाहर से पधारे हुए भोपालगढ़ क्षेत्र, बिलाड़ा क्षेत्र से सभी किसान भाइयों का इस जाजीवाल भाटिया की धरती व पंचायत समिति मंडोर के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन किया करता हूं। अब आप सभी को ही मालूम है कि ये धरना करीबन 80-81 दिन से चल रहा है और आसपास के लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की और नर्वस होने लगे, तो इधर उधर कलेक्टर महोदय से और अपने NHI वाला PD से भी हमने 5-4 बार सब ग्राम पंचायत के सरपंच और प्रधान प्रतिनिधि सब जाके मिले, मगर उन्होंने बार बार यही कहा कि आश्वासन देके वहाँ कर दिया कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। कलेक्टर महोदय ने भी अच्छी तरह से सुनवाई की थी, मगर अपना दुर्भाग्य रहा कि उन कलेक्टर महोदय का यहाँ से स्थानांतरण हो गया और नए कलेक्टर महोदय आ गए। हमने कभी कहीं पर भी जब हमारे को नहीं हुई किसानों की आशा टूटने लगी, तो हम सभी पंचायत समिति मंडोर के सरपंचगण प्रधानगण ने ये निर्णय लिया कि भाई हारे का सहारा कौन है, तो सभी ने यही कहा कि हारे का सहारा एक ही न्याय योद्धा है जो अपने राजस्थान के अंदर जो गरीब किसान और पिछड़े वर्ग की बात सुनता है। किसान की बात सुनने के लिए ही हम हनुमान जी के पास में गए। जो सत्ता पे बैठे हैं, जो मुख्यमंत्री जी, वो तो ये कह रहे हैं कि किसान तो कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ 25 दिन के काम करता है और 11 महीने और 5 दिन मौज करते हैं। तो उनको ये भी मालूम नहीं जो सत्ता संभाल रहे हैं कि किसान यदि मौज करता है तो धना सेठ जो AC में बैठे हुए नियम बनाते हैं इन पुलों का, रोडों का, तो फिर ये इनको जहाँ जाए वहाँ किसान की जमीन को काट देते हैं। उसको ये पता ही नहीं है कि भाई किसान तो कुछ करते ही नहीं है। तो इस पर ऐसे किसान ना कि कौन सुनता है, तो ऐसे अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं जो हाल ही दिनों में आपने सभी ने सुना होगा कि किसान सिर्फ 25 दिन काम करता है, 5 दिन खेतों में पानी देता है और 5 दिन कटाई करता है और बुआई कर देता है और 25 दिनों में फसल आ जाती है और 11 महीने बैठे काम करता है। जो इस प्रकार के अपने इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो किसानों की समस्या का पता ही नहीं है, तो फिर कौन सुनेगा। तो हमने सभी ने यही निर्णय लिया कि भाई हारे का सहारा हनुमान जी के पास गए, तो हनुमान जी ने हमारे को हिम्मत बंधाई और उन्होंने ये कहा कि मेरे लोकसभा चल रही है, लोकसभा में खत्म होते ही आप तो अपना धरना चालू रहो
कि कितने का आदमी है। मैंने कहा भाई 101 आदमी धरने पे बैठते हैं और 51 औरतें बैठती है। तो उन्होंने कहा कि आप तो 100 मत कर दो, सिर्फ 10 ही आदमी बैठे रहो, पर मगर धरना आप बरकरार रखो, ज़्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है किसानों को, और मैं आपको जब भी मेरा समय मिलेगा तो मैं आऊँगा। तो अभी हमने 2 दिन पहले उन्होंने से अंतिम मेघ सिंह जी से निवेदन करके उन्होंने कहा कि भाई एक बार आप उनसे मिलो, अब की बार आपका काम 100% होगा। तो हम 2 दिन पहले ही गए थे, उन्होंने हमारे को पक्का आश्वासन दिया कि आप 13 तारीख 2 दिन में व्यवस्था कर लोगे। तो हमने बोला नहीं साहब, हम 2 दिन के अंदर जैसे आप कहोगे किसानों के लिए हम पूरी व्यवस्था करेंगे और उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे, नहीं तो फिर आगे 26-27 को आना पड़ेगा। नहीं, मैंने कहा 13 दिन और किसान नर्वस हो जाएंगे। तो उन्होंने हमारे को हिम्मत बंधाई और हमने पूरी हिम्मत और लगन से करके दिन रात एक करके 2 दिन के अंदर ही जो आपके सामने जो व्यवस्था दिख रही है, जो हमारी जो इच्छा शक्ति थी उसके अनुकूल हो गया। और अब उन्होंने ये वादा किया, उन्होंने ये आप यदि थोड़ी हिम्मत रखोगे, आज 80 दिन आप इस पे खर्च कर दिए, तो सिर्फ मेरा हाथ जोड़ के यही विनती है कि आज चॉइस आप रात की 2 बज जाए 4 बज जाए कुछ भी हो जाए, आज आप किसानों से मेरी मार्मिक अपील है कि आज आप हिम्मत मत हारना। और जब तक नेताजी अपने को आदेश नहीं देते कि जब तक अपने को यहाँ से कोई सीट नहीं छोड़ना, यदि रात हो जाएगी तो भी हमने खाने की व्यवस्था कर रखी है, यदि रात हो जाए तो भी अपने को हिम्मत रखना है, इसमें आप शंका मत खाना। हम सभी भाइयों और किसानों को मैं यही आश्वस्त करता हूं कि अपना काम निश्चित होगा। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश की खुशहाली खेतों और गांवों से होकर गुजरती है, मगर जब किसान के पास में खेत और खलिहान में जाने के लिए रास्ता ही नहीं रहेगा तो फिर खुशहाली कैसे होगी। इसीलिए ही तो उन्होंने ये अभी साफ पधार चुके हैं और धरना स्थल पे ही नेताजी आ चुके हैं। इसलिए सभी किसान भाइयों और माता शक्ति से निवेदन है कि थोड़ी शांति बनाए रखे। बहुत ही अनुशासन में अपना प्रोग्राम चल रहा है। पहले भी जो रैली निकली थी तो प्रशासन ने कहा था कि आज दिन तक इतिहास के अंदर इस प्रकार की रैली शांतिपूर्वक जो निकली, लोग कहते हैं ना कि आरएलपी के कार्यकर्ता बदमाशी करते हैं, तो हमने इस धरने से सरकार और उनको बता दिया कि ये कोई संगठन है जो गुंडा बदमाशा का नहीं है, सिर्फ किसानों और गरीबों का संगठन है। इसीलिए सभी लोगों से हमारा हाथ जोड़ निवेदन है कि आरएलपी की टीम के कई नेता पधार चुके हैं, जो आप शांति बना रखे। जय हिंद, जय भारत, जय तेजाजी महाराज की जय हो। बोलिए तेजाजी महाराज की जय हो। दिलीप जी चौधरी प्रदेश प्रभारी और पूर्व मंत्री थान सिंह जी डोली हमारे बीच पूरे लवाजमे के साथ पहुंच रहे हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत। युवा शक्ति और संघर्ष के प्रतीक बालोतरा से हमारे विधानसभा प्रत्याशी रहे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कर्मठ और झुंझारू संघर्षशील कार्यकर्ता श्रीमान थान सिंह जी डोली हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनसे निवेदन रहेगा कि वो मंच पर शिरकत करें और युवा साथियों से निवेदन रहेगा कि आप पंडाल में विराजमान हो। थान सिंह जी डोली हमारे प्रदेश प्रभारी श्रीमान दिलीप जी चौधरी भी भारी लवाजमे और पूरी रालोपा टीम के साथ जल्दी हमारे बीच शिरकत करने वाले हैं। तो मैं सूरजाराम जी जानी ने आपके बीच में सभी मुद्दों को बड़ी सटीकता से रखा। नेताजी के साथ क्या बात हुई और किस प्रकार वो शिष्टमंडल नेताजी से मिला और वो आश्वस्त किया कि आपके जो किसान हितैषी मुद्दे हैं, किसानों के साथ जो उनके हक और अधिकारों के साथ कुटाराघात हो रहा है, उनका निस्तारण किया जाएगा। मैं आपके बीच पहुंचूंगा। थान सिंह जी डोली सभी का अभिवादन स्वीकारते हुए हमारे बीच पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीमान कान्हाराम जी
मोगा साहब विराजमान हैं, उनसे भी निवेदन रहेगा कि वो आगे डी में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान कानाराम जी मोगा साहब समाज के वरिष्ठ सदस्य, सभी युवा शक्ति से मैं निवेदन करूंगा कि पंडाल में बहुत ही शानदार व्यवस्था कर रखी हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा, व्यवस्थागत निवेदन रहेगा कि हमारी इस व्यवस्था में आप सहयोग करावें। उद्बोधन की अगली कड़ी में निवेदन रहेगा श्रीमान भूराराम जी गोदारा पूर्व सरपंच गंगाणी से कि वो आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन रखें। कुछ ही समय उपरांत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद, जन जन की आवाज, किसान हितैषी नेता हमारे बीच शिरकत करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, मातृशक्ति से थोड़ा निवेदन कि वो आगे विराजमान हो जाएं। आपके आगे जो कुर्सियां पड़ी हैं वहां आगे विराजमान हो जाएं। उद्बोधन की कड़ी में निवेदन श्रीमान भूराराम जी गोदारा पूर्व सरपंच गंगाणे। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो रामा पीर की, बोलो शंकर भोलेनाथ की, बोलो आज के आनंद की। पंडाल में विराजमान भाई बहने माताएं और मेरे सब प्यारे दो किसान भैया, मंच पर विराजमान मेरे सभी दोस्त और मेरे सभी नेतागण, इन सभी को मैं अपने समाज पूर्वक धन्यवाद करता हूं दिल तह से। सबसे पहली बात यह है कि आज इतना दिन से मैं भी यहाँ से जाता था, यहाँ से आता था, एक 15-20 आदमी बैठे रहते थे। आज एक बंदा आ रहा है और उसी बंदे के लिए जो आज अपन हजारों आदमी इकट्ठे हुए हैं, हजारों आदमी इकट्ठे हुए हैं, तो ही अपनी सरकार बात सुनेगी। सरकार बात सुनने के लिए आदमियों की जरूरत होती है, और जब आदमी होएंगे अपने पास तो सरकार को अपने सामने झुकना ही पड़ेगा। अब सरकार एक रोड बनाने का है, एक रोड बनाने का, रोड का टैक्स तो अपन भरते हैं। रोड तो सरकार को जाता क्या है? उसमें कुछ भी नहीं जाता सरकार का। सरकार को रोड बनानी चाहिए, जैसे लोगों को चाहिए वैसा काम करना चाहिए। आज क्या जितनी भी रोड़ा बनी है उसका टोल टैक्स अपन लोग भरते हैं, और वो पैसे सब जनता की जेब से जाता है। सब पैसे जनता की जेब से जाता, तो सरकार को रोड बनाने में क्या तकलीफ है? जैसे दुनिया कहती है वैसे करना चाहिए। एक ही बंदा है अपने बीच में, और वो बंदा है हनुमान जी बेनीवाल। हनुमान जी बेनीवाल ऐसा आदमी है जहां बैठ गया वहां पे काम 100% हुआ है, और आपकी मांगे 100% मानी जाएगी। ये मैं आज लिख के देता हूं। बोलो हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जी। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों का जोश देख के मेरे को भी बहुत जोश आता है, और भाई और बहना भी कितनी तादाद में आके आप उन लोगों का साथ दे रही है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब हम एक्टिव रहेंगे तो सरकार को झुकाना काम हमारा है। किसी हालत में सरकार अपने सामने झुकेगी, और जो आपकी मांगे हैं वो पूरी होएगी। बोलिए तेजाजी महाराज की। मैं आप सभी का पधारे हुए लोगों का दिल तह से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के यहाँ पधारे हैं, तो ये काम आज से होएगा। बोलो भारत माता की। जीवता रहो मेरे दोस्तों, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान भूराराम जी गोदारा पूर्व सरपंच गंगाणी, जिन्होंने अपने ओजस्वी उद्बोधन से सारे विषय को आपके सामने रखा। हमारे बीच सिंदड़ी बारमेर की धरा से पधारे श्रीमान मगाराम जी बेनीवाल
और जोगाराम जी डूडी का इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में निवेदन रहेगा वरिष्ठ समाज सेवी और हमारे समाज के सिरमौर श्रीमान कानाराम जी मोगा से कि वो आए और अपना उद्बोधन रखें। श्रीमान कानाराम जी मोगा। बोलो चौधरी जी महाराज की जय, बोलो राजाराम जी महाराज की जय, जामे जी महाराज की जय। सभी किसान भाई, मातृशक्ति और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है सुप्रीमो मेघ सिंह जी ने एमपी उम्मीदवार है, सभी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि और किसानारी सभा है, इन्हें है भले जो भाई राजपो कांग्रेस और बीजेपी। मैं तो 40 पर रहेगा चुनाव लड़ेगा किसान तो बेटो 500 करोड़ रुपया आया रोज अधिकारियों ने किया। मैं कह रहा भाई का आप जेडीएम पढ़ते हो, अरे जेडीएम माना कोई फायदो यो मात्र सरपंच ने एक फ्लोर दे हर नहीं है कि मानो कोई फायदो नहीं, बात नहीं। पहला गलो तो जरियाल 540 आया, मोरे एक आटू आया, जमीन ले ली 500 बीघा, पते मारो मोटो तालाब है, शमशान माते जमनो रस्तो नहीं राख्यो। अरे कुलदीप बिस्नो यो भलो भी नहीं को, अरे कुलदीप जी मैं कहो भाई मोरे बदे 5000 पशुधन है, पते शमशान माते जमनो बूढ़ियों ने ले जाऊं टिकर क्या मैं सब कर दूंगा। ठेठ आई ने ऐसी आया मौका ये तो बाहर बने नहीं, मैं कहा बाहर नहीं बना 25 में बना दे। देखो मजबूत बात है भाई। अच्छा हनुमान जी दियो आप लोगों ने ठाई दे के राम जी ने वरदान दियो लो क्या भाई थो लारे वाली मदद करने देखो नाम लो ही कायदो है, आगले में शक्ति भी है, बुला उठे जावे। अच्छा सही है, ईमानदार है, अधिकारी डरे डरे थोड़ी जनता की ताकत है बाकी हरे को डरना हरे को नहीं है। जयपुरी तो मोटो उठे यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ियो उठे जीत ले धके पतिया। अच्छा की देखो खाई दे धोने अवड़ो हवेज को नहीं किसान अपो क्यों उन राज में घूमियो अंग्रेजों नो राज हो, राजाओं नो राज हो। देखो भाई हमें वहां लोगों ने हाथ है चलो प्रधान जी ने हजाराम जी साथ नु ए मुक्ति सरपंच हाथ ने सलाम मैं तो बारे क्यों तो मिलिया हनुमान जी तो वादो दियो। अरे इतिहास नहीं है आ राजस्थान सरकार पड़ेगा 25 दिन हम करे किसान मुख्य किसान बैठो। अरे कभी खेत की किया बदललाल जी भाई हम पूरी अंदाजा दी घीपला एनो कोई ने तो दिए को नहीं धन्यवाद इन हनुमान जी ने मन करे नो बेड़ो हमें तो है। देखो भाई हाथ मजबूत कर लो दोनों ही है, एक दो कहीं नहीं है भाई बढ़िया प्रोग्राम राखियो। अच्छा रलो पारा पूरी मदद करी मानी आते रेली गाड़ी 500 आदमी नो दे तो ट्रैक्टर कलेक्टर साहब ने कहा पीडी को कि भाई ये सर्विस रोड तो आपको देनी ही पड़ेगी, कैसे ही करो। पर भाई ऑर्डर दिल्ली और हनुमान जी खड़े हो जाने वो गडकरी वाला दोस्त है कहीं थोड़ी जनता की ताकत है। देखो आया देखो कहीं रेन गई धन्यवाद है आप इतनी संख्या में आया अन पधारिया बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मोगा साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सारी समस्याओं से अवगत कराएं किस प्रकार सरकार हठधर्मी हो चुकी है, किसानों के हक और अधिकारों के ऊपर किस प्रकार कुठाराघात कर रही हैं। पुराने समय से लेकर आज की वर्तमान राजनीति के संबंध में सारी बातें रखी श्रीमान मोगा साहब ने। अब सिंधरी की धरा से हमारे बीच पधारे श्रीमान मगाराम जी बेनीवाल से निवेदन रहेगा कि वो आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन रखें। श्रीमान मगाराम जी बेनीवाल। इस बीच सभी कार्यकर्ताओं से व्यवस्थागत निवेदन और मातृशक्ति से निवेदन रहेगा कि ये डीजे जैसे हनुमान जी बेनीवाल जब तक आएंगे वैसे बजते रहेंगे। हमारे